ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का 9th चैप्टर है, सामाजिक धार्मिक सुधार। इसमें फर्स्ट नंबर है 743 नंबर। मध्य भारत के सतनामी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की थी, सही है। यह आंदोलन चमड़ा श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने के लिए था, दोनों ही सही है। गुरु घासीदास 19वीं सदी के सतनामी संप्रदाय के एक समर्थक ने छत्तीसगढ़ में सतनामी समुदाय की स्थापना की, जिसने सतनाम, सत्य और समानता को बढ़ावा दिया। उनकी शिक्षाएं हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के समान है। सतनामी आंदोलन गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा संचालित किया गया था, जिन्होंने हाशिए पर रहने वाले समुदाय को सशक्त बनाने के लिए काम किया था। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में अहरार आंदोलन के संस्थापकों में से एक नहीं था? तो हसन इमाम थे, ये नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली भी थे, हकीम अजमल खान भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। भारत की आज़ादी के बाद वे पहले शिक्षा मंत्री बने। अहरार आंदोलन की शुरुआत उन मुसलमानों ने की थी जो खिलाफत आंदोलन में विश्वास खो चुके थे। इसकी स्थापना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, हसन इमाम, मौलाना जफ़र अली खान और मजहर उल हक ने की थी। निम्नलिखित में से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धार्मिक सम्मेलन धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। राजस्थान के खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह ने विवेकानंद की शिकागो यात्रा को प्रायोजित किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना लोगों को एक ईश्वर में विश्वास करने और केवल एक ईश्वर की पूजा करने के उद्देश्य से की गई थी। अरबी, फारसी और इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता मदरसा कब खोला गया? तो 1781 ईस्वी में खोला गया कोलकाता मदरसा। इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेज: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मूल रूप से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में, दारुल उलूम देवबंद 1866 में, उस्मानिया विश्वविद्यालय 1918 में। 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना के लेखक हैं? ताराबाई शिंदे हैं। 1850 से 1910 एक अग्रणी भारतीय समाज सुधारक और लेखक थे, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। उनकी उल्लेखनीय कृति स्त्री पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मैन है, जो 1882 में प्रकाशित हुई, जिसमें पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना की गई और लैंगिक समानता के लिए तर्क दिया गया। स्वर्ण कुमारी देवी पहली भारतीय महिला संपादक, महिला पत्रिका भारती की संपादक थी। उषा मेहता ने महात्मा गांधी एंड ह्यूमनिज्म पुस्तक लिखी। पंडित रमाबाई, उन्होंने हाई कास्ट हिंदू वुमेन, स्त्री धर्म नीति, अमेरिकन एनकाउंटर लिखा। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो B.R. अम्बेडकर के द्वारा की गई समता सैनिक दल की स्थापना। उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनके उत्थान के लिए 1924 में बहिष्कृत हितग्राही सभा की स्थापना की। महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। नारायण गुरु ने 1930 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम SNDP की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज में बदल गया था। राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है, एक भारतीय सुधारक और लेखक थे, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की सह स्थापना की, जिसके परिणामस्वरूप ब्रह्म समाज का गठन हुआ, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था। मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि से सम्मानित किया। उनके प्रभाव ने कोलकाता में आधुनिक विचारों की शुरुआत का प्रतीक है, विशेष रूप से 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना के साथ। 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन 1873 में अमृतसर में आरंभ हुआ था। यह सिखों के लिए एक सुधार संगठन था, जिसकी पहली सभा 1873 में अमृतसर और 1879 में लाहौर में स्थापित की गई। बब्बर अकाली आंदोलन, इसकी स्थापना 1921 में होशियारपुर में सिख शैक्षिक सम्मेलन में की गई। गुरुद्वारा सुधार आंदोलन, अकाली आंदोलन की शुरुआत 1920 में अमृतसर में हुई थी। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की।
स्वामी दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक अपनी कृति सत्यार्थ प्रकाश वेदों की ओर लौटो नारे के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने शुद्धि आंदोलन की भी शुरुआत की। शुद्धि आंदोलन। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। 1842 में ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना राजा राम मोहन राय ने की 1828 में की थी, में शामिल हो गए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में विवेकानंद ने बेल्लूर मठ पश्चिम बंगाल में की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया था। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पेश किया गया। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा में अपनी विद्वता के लिए जाने जाते थे। तो फारसी भाषा में विद्वता के लिए जाने जाते थे, ये तो मुख्य रूप से, ये गलत हो जाएगा, तो पहला और दूसरा ही सही होना चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से 16 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 15 पारित हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत में विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा मसौदा तैयार किया गया और लॉर्ड कैनिंग द्वारा अधिनियमित किया गया। यह कानून 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो सतनामी आंदोलन का नेतृत्व किया गया। सतनाम धर्म के गुरु घासीदास 19वीं सदी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ के एक सतनामी संत और प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों में उपदेश देना शुरू किया और अपनी शिक्षाओं का प्रसार किया। सतनामी आंदोलन, जिसे सतनाम पंथ या साधन पंथ के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन था जिसने जाति व्यवस्था और प्रचलित राजनीतिक और धार्मिक अधिकारों को चुनौती दी। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन सा था? परमहंस मंडली। संस्थापक थे परमहंस मंडली के दुर्गाराम मेहता जी। धर्म सभा का गठन 1830 में राधाकांत देव द्वारा कलकत्ता में मुख्य रूप से हिंदू रूढ़िवादी की रक्षा के लिए किया गया था। समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था? तो सत्यशोधक समाज शुरू किया गया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य निचली जातियों, वंचितों और महिलाओं के लिए सामाजिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता तक पहुंच बनाना था। ज्योतिबा फूले एक सामाजिक कार्यकर्ता 1848 में पुणे में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल स्थापित किया। दलित शब्द का पहली बार प्रयोग उनके द्वारा किया गया, ज्योतिबा फूले के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह के प्रवर्तक थे और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों का स्कूल भी खोला? तो ज्योतिबा फूले ने ही। ज्योतिराव गोविंदराव फूले वे महाराष्ट्र के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना जीवन अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर उन्होंने भारत में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में प्रथम छात्राओं का स्कूल स्थापित किया। प्रमुख प्रकाशन तृतीय रत्न, गुलामगिरी और श्वेतकाराचा आशुद, ये उनकी